जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च 2026 के मासिक राशि फल के बारे में। और उसी श्रृंखला में हम मेष और वृषभ की बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उन गोचर का प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न आयामों पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि का जो स्वभाव होता है उसकी बात करें, तो बेसिकली ये वायु तत्व की राशि है जिसके स्वामी होते हैं बुध। ये जो राशि होती है बुद्धि की होती है, संवाद की होती है, तर्क की होती है, आपकी जो सीखने की क्षमता होती है उसकी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर इसे बहुआयामी सोच का प्रतीक भी माना जाता है। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं सामान्यतः तेज दिमाग, जिज्ञासु प्रवृत्ति और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। मार्च 2026 का जो महीना है आपके लिए केवल घटनाओं का नहीं बल्कि मानसिक परिपक्वता यानी मैच्योरिटी का, निर्णयों की स्पष्टता और कर्मफल के सूक्ष्म अनुभवों का महीना है। इस महीने ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको बार बार अपने ही निर्णयों, रिश्तों और दिशा पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। यह महीना आपको ये सिखाने आया है कि केवल बुद्धि नहीं बल्कि धैर्य और भावनात्मक संतुलन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, मार्च 2026 की अगर मैं बात करूं ग्रहों की स्थिति के ऊपर चर्चा हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति जो है वो है गुरु का लग्न में वक्री अवस्था में होना, जो 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। राहु का कुंभ राशि में होना, केतु का सिंह राशि में होना, शनि का और उच्च के शुक्र का मीन राशि में एक साथ होना, जहां पर 8 मार्च को शनि अस्त भी हो जाएंगे और 14 मार्च को सूर्य भी मीन में प्रवेश कर जाएंगे, यानी सूर्य, शनि और उच्च के शुक्र की युति होगी। कुंभ राशि में सूर्य अस्त, मंगल और वक्री और बुध जो है अस्त अवस्था में पहले से ही मौजूद हैं। 26 मार्च को मंगल भी उदय हो जाएंगे, जो अभी तक अस्त अवस्था में थे वो 26 मार्च को उदय हो जाएंगे। यहाँ इस महीने एक महत्वपूर्ण स्थिति आ रही है 3 मार्च को, यानी महीने की शुरुआत में, जब सिंह राशि में यानी आपके तीसरे भाव में चंद्र ग्रहण होगा, जो आपके लिए विशेष रूप से मानसिक और भावनात्मक स्तर पर असर डाल सकता है। यहाँ पर 13 मार्च को बुध का उदय भी हो जाएगा और 21 मार्च को बुध मार्गी भी हो जाएंगे। जो सारी ग्रहों की स्थिति है, जो गोचर है, ये मिलाकर मार्च 2026 को कर्म, करियर, संबंध और आत्मचिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण महीना बना रहे हैं। अब देखिए, ग्रहों की हमने स्थिति समझ ली, अब हम समझते हैं इन ग्रहों का वृहद स्तर पर यानी मैक्रो लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपके सप्तमेश जो है, सप्तमेश गुरु जो है और आपके द्वादश भाव, आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं गुरु बृहस्पति, वो आपके लग्न में है। शुरुआत में वो वक्री अवस्था में रहेंगे शुरू के 10 दिन, फिर वो मार्गी हो जाएंगे। यह जो स्थिति है अपने आप में बहुत बड़ा योग आपके लिए बना रही है। वक्री गुरु जिन्होंने पहले आपको आत्मविश्लेषण दिया, अपने आप को ही आप एनालाइज कर पा रहे थे कि मैं ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, तो ये वाली स्थिति शुरुआती 10 दिनों तक रहेगी मार्च में। आप अपने फैसलों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा भ्रम में रह सकते हैं। स्पेशली मैरिड लोगों के साथ ये सिचुएशन थोड़ी ज्यादा रहेगी। ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्लियर करें। 11 मार्च के बाद जब गुरु मार्गी होंगे तब धीरे धीरे आपकी सोच स्थिर होगी। करियर, विवाह और साझेदारी से जुड़े मामलों में स्पष्टता आएगी। यह जो समय है अपने व्यक्तित्व को निखारने का है, नई जिम्मेदारी लेने का है और स्वयं को आगे रखने का है। अब जो महत्वपूर्ण युति हो रही है आपकी राशि में, दशम भाव में, जहां पर शुक्र शनि की युति होगी और सूर्य भी वहां पर आ जाएंगे, तो दशम भाव में शुक्र का उच्च का होना, जो कि आपके पंचम भाव का स्वामी है, आपके द्वादश भाव का स्वामी है, यहाँ पर कर्म और आकर्षण का द्वंद्व हो सकता है। मीन राशि में क्योंकि उच्च का शुक्र है, शनि का जो युति है दशम भाव में होने की वजह से यहाँ पर जो ग्रहों का प्रभाव है, एक और तो आपको करियर में आकर्षण बढ़ाएगा, आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक हो जाएगी, आपके एफर्ट्स लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको पहचान मिलेगी और आपकी क्रिएटिविटी भी इंप्रूव होगी। वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं काम का बोझ बढ़ सकता है, दबाव हो सकता है, डेडलाइन जैसे इश्यूज आ सकते हैं कि आपको आज काम दिया गया है और शाम को ही आपको उसको कंप्लीट करके देना है।
तो यहाँ पर इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिले भी हो सकता है, जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनमें डिले भी आ सकता है। तो ये जो युति है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रभावित भी करेगी। अच्छे योग भी दिख रहे हैं क्योंकि उच्च का शुक्र है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि की स्थिति आपको प्रभावित कर सकती है केंद्र में होने की वजह से। अब 8 मार्च के बाद शनि जब अस्त हो जाएंगे, जब यहाँ पर सूर्य का प्रभाव होने वाला होगा, सूर्य भी जब राशि परिवर्तन करके आएंगे, तो यहाँ पर आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम जो है उतनी जल्दी नहीं मिल रहे हैं। ये स्थिति आपको धैर्य सिखाने आई है, तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। 14 मार्च के बाद सूर्य के जुड़ने से यहाँ पर अहंकार, अधिकार और सत्ता से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रखना अपने आप को इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आते हैं हम कुंभ राशि में ग्रहों की जो एक साथ युति हो रही है उसके बारे में। भाग्य और विचारधारा का जो संघर्ष होगा कुंभ राशि में, क्योंकि ये भाग्य का भाव है, तो यहाँ पर राहु के साथ सूर्य का होना, अस्त मंगल का होना और वक्री और अस्त बुध का होना विचारधारा में उथल पुथल दिखा रहा है। यहाँ पर मार्च के मध्य में राहु मंगल की डिग्री जो कंजंक्शन होगी, यानी मार्च के मध्य में 14 डिग्री पे लगभग राहु मंगल दोनों ही 14 डिग्री पे आ जाएंगे। तो ये जो युति है भाग्य भाव में होने की वजह से विशेष रूप से बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आ सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि मंगल की स्थिति की अगर हम बात करें, मंगल आपके छठे भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ 11वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर इम्पल्सिव रिएक्शन, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, गुस्से में दिया गया बयान या बिना पूरी जानकारी के किया गया काम बहुत बड़ी परेशानी लेकर आ सकता है। यह जो समय है गुरु, पिता, मेंटर या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मतभेद भी दिखा रहा है। हालांकि बुध के उदय और मार्गी होने के बाद स्थितियां संभलेगी, लेकिन यहाँ पर किसी भी इम्पल्सिव रिएक्शन से अपने आप को थोड़ा सा बचाने का प्रयास कीजिएगा। चंद्र ग्रहण की हम बात करें जो 3 मार्च को हो रहा है, सिंह राशि में हो रहा है, आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर यह स्थिति जो है आपके एफर्ट्स, आपका जो करेज है, आपके भाई बहनों के साथ जो संबंध है वहां पर थोड़ी गलत फहमियां लेकर आ सकता है, बातें अधूरी रह सकती है, भावनात्मक प्रतिक्रिया से संबंध भी थोड़े बिगड़ सकते हैं। साथ ही साथ भाई बहनों के स्वास्थ्य या उनके साथ संबंधों में इस महीने या इस समय पर्टिकुलरली सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। सोशल मीडिया, लिखित संवाद और कानूनी कागजात में भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी आपको। तो देखिए यह है ग्रहों की स्थिति, और उन ग्रहों की स्थिति के आधार पे मेजरली किस तरीके की स्थिति आपके लिए बन रही है, यहाँ पे हमने उसको समझा। अब बात करेंगे आपके जीवन के विभिन्न आयामों की कि मिथुन राशि के लिए मार्च 2026 कैसी संभावना लेकर आ रहा है। देखिए विवाहित जातकों से हम शुरू करें, विवाहित संबंधों की अगर हम बात करें तो ये जो महीना है संवेदनशील है भावनात्मक रूप से थोड़ा, लेकिन सुधार की संभावना भी बहुत अच्छी दिख रही है। सप्तम भाव के स्वामी गुरु का लग्न में होना कहीं ना कहीं यहाँ पर वक्री अवस्था की वजह से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है पार्टनर की। पार्टनर का जो इन्फ्लुएंस है आपकी विचारधारा पे, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रही है। आप अपने जीवन साथी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको बिना कहे समझ जाए, जबकि दूसरी तरफ जीवन साथी को ये महसूस हो सकता है कि आप मानसिक रूप से कहीं और बिजी है। यही जो इनडिफरेंस है छोटी छोटी बातों को बड़ा बना सकता है। यह महीना आपको ये सिखा रहा है कि रिश्तों में केवल जिम्मेदारी नहीं, इमोशनल अवेलेबिलिटी भी जरूरी होती है। जो लोग लंबे समय से विवाह में दूरी, ठंडापन या संवाद की कमी महसूस कर रहे थे, उनके लिए समय ईमानदार बातचीत का है। यदि आपने अहंकार करा, यहाँ पर ईगो को लेकर आए या अपनी चुप्पी को हथियार बना लिया, तो गलत फहमियां बढ़ सकती है, रिश्ता टूट सकता है। अब हमारे अविवाहित मिथुन राशि के जातकों की अगर मैं बात करूं तो रिश्तों को लेकर ये गंभीर सोच लेकर आ सकता है महीना। कोई व्यक्ति आपके प्रोफेशनल या सोशल सर्कल से आकर्षण का कारण बन सकता है, लेकिन ये आकर्षण तुरंत कमिटमेंट में बदलना सही नहीं रहेगा। प्रेम संबंधों में गोपनीयता, स्पष्टता और समय देना तीनों बेहद जरूरी रहेगा। यह जो महीना है, अगर हम पारिवारिक जिम्मेदारियों की बात करें तो यहाँ पर वो जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। पिता की सेहत का इस महीने विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ उनकी किसी अपेक्षा को लेकर आप भीतर से चिंतित रह सकते हैं। यहाँ पर परिवार के जो सदस्य हैं, जैसे मैंने बताया पिता या किसी वरिष्ठ पुरुष सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद भी बढ़ सकता है। इस महीने भाई बहनों के साथ संवाद में थोड़ी कड़वाहट भी आ सकती है, लेकिन ये स्थायी नहीं होगी। यदि आप धैर्य रखेंगे और तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचेंगे तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं बिगड़ने के बजाय।
ये जो महीना है संपत्ति, घर या परिवार से जुड़े किसी बड़े निर्णय को भी लेकर यहाँ पर आपको ये कॉशन दे रहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी है। मार्च का जो ये महीना है आपको सिखा रहा है कि परिवार में सही होना जरूरी नहीं, संतुलित होना, धैर्य रखना वो ज्यादा जरूरी होता है। दशम भाव में उच्च का शुक्र मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं बात करूं करियर के लिहाज से तो पहचान, सराहना और आकर्षण का योग बना रहा है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, मीडिया में है, डिजाइनिंग में है, काउंसलिंग में है, हॉस्पिटैलिटी में जो है उनके काम की चर्चा हो सकती है, यानी उनको पहचान मिल सकती है, रिकग्निशन मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर शनि की उपस्थिति भी ये साफ संकेत दे रही है कि पहचान मेहनत के बाद ही मिलेगी। काम का दबाव यहाँ पर बढ़ सकता है, डेडलाइन सख्त हो सकती है, स्ट्रिक्ट हो सकती है और आपसे ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद की जाएगी। सरकारी नौकरी वालों को नियमों, दस्तावेजों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार में विशेष सावधानी रखनी होगी। प्रमोशन, ट्रांसफर या नई भूमिका की संभावना दिख रही है, हालांकि परिणाम में थोड़ी सी देरी हो सकती है। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होगी। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, खास तौर पे मार्च के मध्य में। पंचम भाव के स्वामी जो है शुक्र का उच्च का होना, उनका दशम भाव में बैठना, जिससे आपके गोल्स क्लियर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन बनाए रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ये हम अगर बात करें स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो यहाँ पर ना कंसंट्रेशन एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज बन सकता है इस महीने। यहाँ पर पढ़ाई करते समय मन बार बार भविष्य की चिंता या करियर के दबाव में भटक सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मार्च के पहले हिस्से में थोड़ा भ्रम आ सकता है। आप अपने आप को ही संदेह के घेरे में ले आएंगे, आत्मसंदेह जिसे हम कहते हैं। दिशा को लेकर जो काउंसलिंग, जो मतलब आपका डायरेक्शन है उसको लेके ना आपका डिसाइसिवनेस थोड़ा वहां पे ऊपर नीचे होता रहेगा। आप असमंजस में आ सकते हैं कि मुझे करना क्या है। यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, यानी लगभग 20-21 तारीख के आसपास आपकी सोच स्पष्ट होगी, पढ़ाई में स्टेबिलिटी आएगी। यह जो समय है यहाँ पर आपको मेथड बदलना होगा, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको बदलना होगा। पुराने टॉपिक्स का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर शेयर मार्केट की, तो यहाँ पर पंचम और एकादश भाव की सक्रियता इस महीने निवेश को लेकर मिश्रित संकेत दे रही है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या अत्यधिक जोखिम वाले निवेश में विशेष रूप से 10 से 18 मार्च के बीच थोड़ा सा बचना चाहिए। भावनाओं में बहकर या किसी की सलाह पर बिना रिसर्च किए निवेश करना आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है इस महीने। लॉन्ग टर्म निवेश, म्यूचुअल फंड या सुरक्षित विकल्पों के लिए समय बेहतर है, लेकिन विशेषज्ञ सलाह के साथ ही कदम उठाएं। अब मैं स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो छठे, 8वें और 12वें भाव की सक्रियता मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर असर डाल रही है। यहाँ पर स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, गर्दन, कंधे या नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई कोई समस्या बढ़ सकती है। अगर ये समस्या पहले से है तो वो और ज्यादा नुकसान दे सकती है। ये जो महीना है आपके लिए आपको संकेत दे रहा है कि शरीर आपकी सोच का आईना बन चुका है। इस महीने योग करें, प्राणायाम करें, पर्याप्त नींद ले और डिजिटल डिटॉक्स इस समय आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। वेल्थ के लिए बात करें, यानी आय के स्रोत की हम बात करें तो यहाँ पर नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ सकते हैं। विशेष तौर पे परिवार के किसी बड़े पुरुष सदस्य के लिए स्वास्थ्य रिलेटेड खर्चे बढ़ सकते हैं। काम, परिवार या यहाँ पर जो घर में अचानक कुछ खर्चा जो है वो मानसिक दबाव भी बढ़ा सकता है। वाहन, जो आपका व्हीकल है यानी वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय सोच समझ कर ले, बिना सोचे समझे किसी भी ऐसी डिसीजनिंग में एकदम से इन्वॉल्व नहीं हो जाए। इस महीने उधार देना या लेना दोनों से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मैं विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ पर विदेश से जुड़े हुए मामले हैं बहुत अच्छे एक्टिव हो रहे हैं। विदेश भाव का जो स्वामी है वो आपके दशम भाव में आके उच्च का हो रहा है, यानी यहाँ पर ये जो विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने के योग है उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं जो एमएनसी में कार्यरत है या जिनका बिजनेस विदेशों से जुड़ा हुआ है। जो लोग यहाँ पर देखिए कि जिनकी यात्रा का योग बन रहा है, यात्रा के साथ साथ सेटलमेंट का जो योग बन रहा है उनके लिए बहुत स्ट्रांग है, जो पहले से ही विदेश से जुड़े अवसरों में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर अगर
देखिए, हमने ये समझा ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि कैसी प्रभाव बन रहा है, चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, विवाहित जीवन की बात करें, आपके विदेश यात्रा की बात करें। यहाँ पर सारी स्थिति अलग अलग है और यहाँ पर वेरिएशन और हो जाता है तब जब आपकी जन्मकालीन कुंडली के ग्रहों की स्थिति या आपकी महादशा किस प्रकार के ग्रह की चल रही है, वो इससे रेजोनेट करती है या इस एनर्जी से कॉन्फ्लिक्ट करती है। यानी जो अभी गोचर का प्रभाव चल रहा है वो आपकी महादशा से किस प्रकार से रिलेट कर पा रहा है। तो यहाँ पर यह समझना होता है कि अगर महादशा आपके अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर अच्छे परिणामों के बावजूद, गोचर के अच्छे परिणामों के बावजूद आपकी स्थिति या आपकी लाइफ के जो रिजल्ट हैं उतने फेवरेबल नहीं हो सकते। और इसी की उलट स्थिति होती है कि अगर ग्रहों की स्थिति आपके जन्मकालीन कुंडली में बहुत अच्छी है तो ये जो प्रभाव है आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है कि पिता को इस समय कोई बहुत अच्छा पद प्राप्त हो, उनको एक रिकॉग्निशन मिले, सोशल स्टैंड मिले। उसके साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको जॉब में बहुत अच्छा कुछ रोल मिले, एक रिकॉग्निशन मिले। साथ ही साथ जो आपकी पर्सनालिटी होगी, यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव जो बता रहा है, हो सकता है आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व उस प्रकार से उभरे कि हर छोटी छोटी सलाह के लिए लोग आपके पास आए। आपका एक गुरु जैसा व्यक्तित्व भी बन सकता है, जिनकी वाणी, जिनके बोल बहुत महत्वपूर्ण बन सकते हैं लोगों के लिए। तो यह है अच्छे ग्रहों की स्थिति का परिणाम आपकी जन्म कुंडली के अनुसार। तो यह हमने विवेचन किया, विश्लेषण किया। अब हम बात करते हैं कुछ आसान से उपाय की जो इस महीने आप करके अपने ग्रहों के प्रभाव को और संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद शांत मन से रामचरितमानस की इस चौपाई का पाठ करें। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। इस चौपाई का पाठ आप 11 बार या 21 बार कर सकते हैं। चौपाई विशेष रूप से जो ग्रहों की युति हो रही है, जो क्रोध बढ़ा रही है, अधीरता को बढ़ा रही है, गलत निर्णयों की तरफ लेके जा रही है, उसको शांत करेगी। साथ ही साथ वक्री प्रभाव से जो पैदा हुआ भ्रम है उसको कम करेगी। जाप करते समय यह भाव रखें कि आप अपनी चिंता, रिश्ते और भविष्य की उलझने प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप शनिवार को श्रमिकों, बुजुर्गों या जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकते हैं। इससे शनि से जुड़े कार्मिक दबाव आपके कम होंगे और जो प्रोफेशनल जो लाइफ है आपकी, वहां पे जो रुकावटें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो शांत होंगी। एक और उपाय कर सकते हैं जो शरावली में कहा गया है कि प्रतिदिन प्रातः सूर्य को जल में तिल डालकर अर्घ दें। इससे सूर्य शनि शुक्र की युति का जो प्रभाव बन रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, अथॉरिटी से जुड़ा वो जो तनाव है वो संतुलित होगा। प्रैक्टिकल रेमेडीज की अगर मैं बात करूं, लाइफस्टाइल रेमेडीज की, तो इस महीने समय पर सोना, अनावश्यक स्क्रीन टाइम को कम करना और दिन की शुरुआत 10 से 15 मिनट मौन रहकर या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटा सा उपाय है दर्शकों, लेकिन आप इसके चेंजेस, आप इसके इम्पैक्ट 7 दिनों के अंदर फील कर पाएंगे अगर 7 दिनों तक आपने ये रेगुलर करा। देखिए दर्शकों, मार्च 2026 जो है मिथुन राशि वालों के लिए आत्मपरीक्षण, कर्म और दिशा सुधार का महीना है। यह महीना आपको परेशान करने नहीं, तोड़ने नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्म करने आया है, मैच्योर बनाने आया है। बस शर्त यही है कि आप धैर्य, संवाद और संतुलन बनाए रखें। यदि आपको ये राशिफल उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम।